अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम करती हूँ आप सबको खाना पकाना दिल से मैं, और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ डिनर रोल की रेसिपी, या कि बर्गर हम बन भी आप उसको कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने सॉफ्ट बने और एकदम परफेक्ट बने हैं। सो मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ये देखें अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। अभी मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देख लें। और बाहर से भी अभी एक और पीस तोड़ के दिखाती हूँ। दोनों साइड से एकदम परफेक्ट बने हैं। सो मेरी रेसिपी को एंड तक देखिएगा। सो आपके भी जो ये डिनर रोल है परफेक्ट बनेंगे। डिनर रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए मैदा, मैं तकरीबन 4 कप ले रही हूँ, यानी 1 किलो। चीनी ली है मैंने 2 खाने के चम्मच। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच। अंडे लिए 2 अदद, या आप 1 भी डाल सकते हैं। साथ में ऑयल 6 खाने के चम्मच। दूध, और हाँ जी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ईस्ट, जो कि आगे मैंने ऐड की है। ईस्ट मैंने डाली है 2 खाने के चम्मच। अभी ये पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैं पहले से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, सेम प्रोसेस है। दोबारा से मैंने ऐड कर दी है वीडियो, वो इसलिए क्योंकि जो भी इस रेसिपी को ट्राई करना चाहेगा उसके लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले आपने देखा मैंने मैदा शामिल किया, उसमें ईस्ट डाली, चीनी डाला, नमक डाला, अंडा डाला, ऑयल डाला तकरीबन 6 खाने के चम्मच। मिक्स कर लिया अच्छी तरह से। और नीम गर्म दूध था मेरे पास, जितना मुझे ज़रूरत था उस हिसाब से मैंने लिया। तकरीबन 2.5 पैकेट के हैं दूध के। ये 1 पाव वाला जो होता है वो, और आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और सॉफ्ट सी डो बनानी है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से आप ये जो डो को गूंदेंगे उतना ही अच्छा राइस होगा हमारा ये डो। साथ साथ थोड़ा नीम गर्म दूध में शामिल कर रही हूँ, आप पानी से भी कर सकते हैं। इसमें मैंने बटर शामिल नहीं किया, आप चाहें तो बटर भी शामिल कर सकते हैं। इससे आप पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बन भी बना सकते हैं, और ब्रेड भी बना सकते हैं। सो भी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे इसको गूंदी हूँ, लास्ट वीडियो में आप देख चुके हैं। अब गूंदने के बाद क्या करना है, लास्ट में ऑयल लगाना है डो को, और किसी एयर टाइट जार में आपने रख देना है राइस होने के लिए, किसी गर्म जगह पे। तो मैंने क्या किया था, मैंने माइक्रो को 2 मिनट के लिए ऑन कर दिया था। उसके बाद मैंने एक एयर टाइट जार में डाल के डो को कवर करके और रख दिया था 2 घंटे के लिए। अगर तो गर्मी का मौसम है तो 1 घंटे में अच्छी खासी राइस हो जाती है। और अभी आप देख सकते हैं 2 घंटे के बाद अच्छी खासी जो डो है वो राइस हो गया है। और इसके बाद साइडों से आपने, बल्कि सबसे पहले तो पंच करना है, और फिर उसके बाद साइडों से इकट्ठा करके एक पेड़े की सूरत में रख लेना है, या गोल बाउल सा बना लेना है। और फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने काउंटर पे डाला डो को, और थोड़ा सा अभी आप देख लें पटका, और फिर से दोबारा से इसको गूंद लिया ताकि मज़ीद सॉफ्ट हो जाए। पिज़्ज़ा डो बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और सबसे पहले काउंटर पे जो है वो आपने मैदा छिड़क लेना है ताकि डो चिपके ना। अगर आपको लगता है कि डो क्योंकि जब सॉफ्ट होती है तो चिपकती है, तो आप मैदा ज़रूर छिड़क लीजिएगा। अच्छी तरह से पटकने के बाद, और ये भी आप देख लेंगे कि मैं किस तरीके से इसको कर रही हूँ, और साथ साथ पंच भी कर रही हूँ ताकि जितने भी एक्स्ट्रा एयर बबल्स हैं वो सब निकल जाएं और एकदम स्मूथ हो जाए डो। पहले से भी आप देख सकते हैं स्मूथ नज़र आ रही है, लेकिन मैंने फिर भी इसको थोड़ा टाइम दिया और फिर से दोबारा से गूंदा। अब एकदम परफेक्ट तैयार है हमारी डो। अब जितने साइज़ के आपको बॉल बनाने हैं आप बॉल बना सकते हैं, डिनर रोल के लिए या फिर बन के लिए। छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आप इस डो से पिज़्ज़ा बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और सबसे पहले एक ट्रे लें, ट्रे में आप ऑयल लगा लें या बटर पेपर लगा लें, और 1 बाय 1 करके आप सारे ये जो आपने बना लिए बॉल उनको रख लें। और फिर एग वॉश आपने ऊपर से लगाना है। अवन को आपने प्री हीट कर लेना है 170 डिग्री पे। तकरीबन 10 मिनट पहले मैंने कर दिया था प्री हीट, और 20 से 25 मिनट के लिए बेक करना है।
हमने डिनर रोल को, और बीच में तकरीबन 15 मिनट के बाद एक बार खोलना है और थोड़ा सा ऑयल लगाना है और बस एग वॉश करना है एक बार फिर से, अगर कोई कॉर्नर हमें वाइट नज़र आएगा। और सेंटर की आप देख सकते हैं, सेंटर में मैंने रखा है। अपर लोअर दोनों ग्रिल ऑन है। तकरीबन 15 मिनट के बाद अभी आप देख सकते हैं कि कलर आना शुरू हो गया है। और तकरीबन मज़ीद 2 मिनट के बाद मैंने अवन को खोला और साइड पे जो मुझे जगह वाइट नज़र आ रही थी वहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग वॉश किया और साथ में थोड़ा सा ऑयल भी किया 2 से 3 मिनट के बाद, क्योंकि कलर इससे काफ़ी अच्छा आता है। और ट्रे की साइड भी आप चेंज कर लें। जब आपको लगे कि पीछे वाली साइड थोड़ा सा ज़्यादा कलर आ गया तो आप सामने उसको कर लें। और तकरीबन 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि एकदम तैयार है। ज़्यादा टाइम के लिए आपने नहीं इसको बेक करना। एकदम परफेक्ट डिनर रोल हमारे तैयार है। सो मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आई होप आप सबको आज की रेसिपी भी पसंद आई होगी। अब आप देख सकते हैं कलर में भी कितने नाइस लग रहे हैं और एकदम सॉफ्ट भी बने हैं और मज़े के बने हैं। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।